Dear students, you are welcome in KDM Senior Secondary School Gronda on 5th July 2021। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको 10th SST के अंदर हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसका आपको थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करा रहे हैं। देखो क्वेश्चन है विश्व युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, उसके कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत है। कामकाजी मीन्स जो काम करते थे, जो कमाई का साधन थे अपने परिवार के लिए, उनकी मौतें उनको हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए आंसर है प्रथम विश्व युद्ध एक विनाशकारी युद्ध था। विनाशकारी मीन्स काफ़ी ज़्यादा विनाश हुआ इसमें हज़ारों सैनिक और आम नागरिक मारे गए या घायल हुए। मारे गए लोगों में अधिकतर कामकाजी उम्र मीन्स आयु के पुरुष थे। पहले ही आपको बताएगा कामकाजी मीन्स जो परिवार के लिए आय का साधन, जो परिवार के लिए कमाई करते थे। परिणाम स्वरूप यूरोप में कामकाज करने वाले लोगों की भारी कमी आ गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुरुषों की मृत्यु हो गई इसी युद्ध के अंदर। परिवार के कामकाजी सदस्य कम हो जाने से परिवारों की आय कम हो गई, ठीक है, इनकम कम हो गई परिवारों की। अतः अब औरतों को वे काम करने पड़े जो केवल पुरुष ही करते थे। इस प्रकार काम का बोझ औरतों पर आ पड़ा, ठीक है। तो पुरुषों की मौत होने के कारण युद्ध के अंदर जो पुरुषों का काम था वो महिलाओं को करना पड़ा, मतलब कि घरों से बाहर जाकर उनको पैसा कमाना पड़ा अपने परिवार के गुजारे के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उस पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो महामंदी देखिए स्टूडेंट्स कब से कब तक आई थी, 1929 से 1933 की विश्व व्यापी मीन्स पूरे विश्व के अंदर ये आर्थिक महामंदी आई। मीन्स पैसे की कमी हो गई। आर्थिक महामंदी का मतलब पैसे का कम होना। इसके कारण भारत पर भी असर पड़ा, जिसका वर्णन इस प्रकार है। तो फर्स्ट जो इफेक्ट जो है भारत के ऊपर क्या पड़ा, नंबर 1, औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि वस्तुओं का निर्यात तथा तैयार माल का आयात था। महामंदी के कारण यह व्यापार घटकर लगभग आधा रह गया। तो देखो जो भारत है वो कृषि से उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करता था, उसके बदले तैयार माल विदेशों से मंगवाता था। अब ये व्यापार घटकर आधा रह गया, किसके कारण, महामंदी के कारण। नंबर 2 है भारत में कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट आई। मीन्स जो कृषि से वस्तुओं का उत्पादन होता था उनकी कमी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, उनकी कीमतें काफ़ी कम हो गई। उदाहरण के लिए गेहूं की कीमत लगभग आधी रह गई। आधी क्यों रह गई, क्योंकि लोगों का पैसा ही नहीं था खरीदने के लिए, तो वो सस्ती करनी पड़ी, बिक नहीं रही थी, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है बंगाल में कच्चे जूट का उत्पादन होता था, इससे टाट और बोरियां बनाई जाती थी। विश्व महामंदी के कारण टाट का निर्यात बंद हो गया। इससे पटसन की कीमतों में 60% से भी अधिक की गिरावट आई। कई किसानों ने खुशहाल जीवन तथा अधिक लाभ के लिए कर्जे ले रखे थे। उपज का उचित मूल्य न मिल पाने के कारण ये कर्ज में डूब गए और उनकी ज़मीनें सूदखोरों के हाथों में चली गई। उनके घर में जो भी गहने जेवर थे वे सब बिक गए। इससे ग्रामीण भारत में असंतोष और उथल पुथल पैदा होगी। अब देखो क्या क्या रखा है कि बंगाल में जो कच्चा जूट है उससे टाट बोरियां बनाई जाती थी, लेकिन महामंदी के कारण इन टाट बोरियों का निर्यात बंद हो गया, जिससे पटसन की कीमतें 60% तक कम हो गई। मीन्स आधे से भी ज़्यादा कम हो गई। और ऐसे लोग जिन्होंने अपना अच्छा जीवन जीने के लिए कर्जे ले रखे थे वो अपना कर्जा नहीं उतार पाए, जिससे उनकी ज़मीनें सूदखोरों मीन्स जिनसे उन्होंने पैसा ले रखा था उधार ब्याज पर, जैसे भी उन्होंने उनकी ज़मीनें हथिया ली। इस प्रकार जो गांव का जीवन है उसमें काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हुई, काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। नंबर 4 है भारत के शहरी
क्षेत्र में महामंदी अधिक दुखदायी नहीं थी। मीन्स शहरों में इस महामंदी का ज़्यादा असर नहीं हुआ। कीमतें गिर जाने के बावजूद, मीन्स कीमतें इतनी ज़्यादा कम होने के बाद भी बहुत से लोगों के जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जो शहरों में लोग रहते थे उनकी जो सैलरी है वो फिक्स थी, उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। इनमें से वे लोग शामिल थे जिनकी आय निश्चित थी, मतलब जिनका जो सैलरी है, जो नौकरी है वो फिक्स थी, वे लोग थे। तो इस प्रकार महामंदी का भारत की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ा। तो ये स्टूडेंट्स आज आप यही क्वेश्चन करेंगे और अच्छे प्रकार से इनको रिवाइज भी करें। थैंक यू।